कठपुतली कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में उन्होंने बताना चाहा है कि प्रतंत्रता में कोई खुश नहीं रहता, यानी गुलामी में। प्राणी जगत में प्रत्येक प्राणी अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहता है। कोई भी बंधन पसंद नहीं करता। किसी को बंधन में रखना भी अनुचित है, यानी गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता हमारे जीवन का आधार है। हर प्राणी इस जीवन में या इस संसार में स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन यह भी सत्य है कि कई बार किसी को सही दिशा प्रदान करने अर्थात सही रास्ता दिखाने या सही सुझाव देने के लिए बंधन में रखना पड़ता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र जीवन नहीं जीने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे में उनका बच्चा गुमराह हो सकता है। शिक्षक वर्ग भी बच्चों को अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। समाज में भी लोगों पर कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रहते हुए भी सफल जीवन हेतु कुछ बंधनों में रहना ही हितकर माना जाता है, यानी सही माना जाता है, उचित माना जाता है। अब हम कविता की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कठपुतली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, काठ और पुतली। यानी कठपुतली का अर्थ है काठ से बनी पुतली जो सदा दूसरे के इशारों पर नाचती है। आप सबने कठपुतली को नाचते देखा होगा। कठपुतली बहुत सारे धागों से बंधी रहती हैं। उन्हें हिलने डुलने तथा चलने के लिए धागों का सहारा लेना पड़ता है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। जो धागे होते हैं वो दूसरे व्यक्ति के हाथों में बंधा होता है, जिसके इशारे से कठपुतलियाँ घूमती हैं। अब वह व्यक्ति जैसे उन्हें घुमाना चाहता है वैसे घुमाता है और कठपुतली भी वैसे ही घूमती है। उसे इस बात का बहुत दुख है। अब उसे गुस्सा आता है। वह स्वतंत्र होना चाहती है। वह सोचती है कि स्वतंत्र होना तो आसान है, लेकिन स्वतंत्रता को बनाए रखना आसान नहीं है। कठपुतली अपनी जिम्मेदारी तो ले सकती है, यानी एक कठपुतली जो है वह अपनी जिम्मेदारी तो ले सकती है अगर वह स्वतंत्र होना चाहती, लेकिन अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी वह नहीं ले सकती है। इसी विचार को कवि ने इस कविता में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इन पंक्तियों में कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। कठपुतली अपनी गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहती है कि ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बंधे हैं, तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो तथा मुझे मेरे पाँवों पर स्वतंत्र होकर चलने दो। अब कविता के दूसरे पद की ओर। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इन पंक्तियों में गुलाम कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन है। कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ कहने लगी कि बहुत समय से हम अपने मन से कुछ नहीं किए।
हम मन से दुखी हैं, अतः हम सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं। अब तीसरे पद की ओर। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कठपुतली के मन की इच्छा का यानी मन की स्थिति का वर्णन किया है। कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी है कि क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी, क्या उनका कदम ठीक होगा। अतः कठपुतली पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए।